हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी गुरुदेव गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अशोक कुमार जी, बताइए आप क्या आप क्वेश्चन पूछते हैं आज के डाउट नमस्कार। सेशन। नमस्कार। गुरु जी, आप जब भी कहते हैं कि प्लैनेट वेल प्लेस होना चाहिए, यानी कि केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। वेल प्लेस का पर मतलब केवल मायना इतना नहीं है, पर आप पूरा क्वेश्चन बोलिए। पर अगर वो शत्रु राशि या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तभी वेल प्लेस माना जाएगा। आ चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हम आंसर देते हैं कि ग्रह वेल प्लेस्ड होना चाहिए। इसके क्या मायने क्या है वेल प्लेसमेंट के? इसका अक्सर मैं उदाहरण इस बात से देता हूं कि मेरे चाचा जी विधायक हैं। तो ये जी। वेल प्लेसमेंट लग रहा है सुनने में, तो एकदम के वेल प्लेस्ड, कि जब चाहूं जब उनको फोन कर सकता हूं, बात कर सकता हूं, पुलिस वालों को धमका सकता हूं और काम करवा सकता हूं, किसी की मदद करवा सकता हूं या किसी को परेशान कर सकता हूं। जी। ये कहा जाता है वेल प्लेसमेंट। इससे भी बढ़िया प्लेसमेंट, हमारे पिताजी विधायक हैं, हमारे पिताजी मंत्री हैं, हमारे पिताजी ये हैं, तो सारी बातें लग रही हैं, इट्स ए वेल प्लेसमेंट। इसी तरह से देखने में क्या लगता है कि जो भी ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में होता है, इसे वेल प्लेस्ड कहा जाता है। अब ये स्टडी कहाँ तक की है, ये आप क्लास वाइज समझा करो। ये स्टडी है जब हम ज्योतिष का बेसिक सीख रहे होते हैं। पर जब हम एडवांस लेवल पर जाते हैं, तो एडवांस लेवल में आपके अंदर से क्वेश्चनिंग आनी चाहिए कि क्या वेल प्लेस्ड इसे ही कहते हैं। तो फिर नए सूत्र आते हैं आपके सामने। सूत्र हम्म। आता है भाव से भाव की स्थिति। भाव से भाव की स्थिति, क्योंकि ग्रह जहां पर भी बैठा है या जी। भाव का जो स्वामी कहीं पर भी बैठा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भाव के प्रति है। मैं जी। ऐसे समझा, किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे यार 12वां भाव तो ठीक नहीं है। पर ये किसके लिए ठीक नहीं है? ये लगन के लिए ठीक नहीं है। लगन के अनुसार यह भाव हम्म। की स्थिति ठीक नहीं है। बट लगन के अनुसार, फिर से मैं कह रहा हूं, लगन के अनुसार ये स्थिति ठीक नहीं है। लगन यानी यू, यानी आपका दिमाग, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का वे, क्योंकि जैसा सोचोगे काम तो वैसा ही करोगे। तो आपकी सोच के अनुसार मकान जो देने का, जो जिसकी जिम्मेदारी है, वहां बड़ा क्लच फंसा हुआ है। क्लच कैसे फंसता है? ये शहर गंदा है, मुझे शहर में मकान नहीं बनाना, मैं अपने गांव में जा करके मकान बनाऊं, क्योंकि यहां पर जमीन बड़ी महंगी है। यहां मैं 100 गज का टुकड़ा लेता हूं, 2 करोड़ का आता है। गांव में तो 1 करोड़ बचा भी लूंगा, 50 लाख में जमीन भी ले लूंगा, 50 लाख मकान पे भी लगा दूंगा, अरे शानदार मकान बनेगा यार, और इससे ज्यादा बड़ी जमीन ले लूंगा। हो क्या रहा है? ये हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि उसको बेचारे को उसी शहर में रहना पड़ रहा है, मजबूरी है, कई साल हो गए, एंड वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि दिमाग ये देख रहा है कि चतुर्थ का लॉर्ड गया का, वो तो लॉस में गया है।
उसको लग रहा है कि अगर मैं अपने शहर में यहां पर मकान बनाऊंगा ये लॉस हो सकता है, अब वो मकान नहीं बना रहा। पर कहते हैं ना, जो होनी को मंजूर होगा वही होगा। चतुर्थ का लॉर्ड 12वें में बैठा, यानी जिस ग्रह ने मकान बनाना है वो क्या सोचता है, सबसे बड़ी बात। तुम क्या सोचते हो मायने नहीं है, जिसने घर देना है वो क्या सोचता है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। वो सोचता है कि भाई मैं तो नवम में बैठा हूं। नवम क्या है? नवम है आपका भाग्य, अच्छा। आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके पिताजी, भगवान का आशीर्वाद। अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात होगी, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि मकान तो हम यहीं बनाएंगे। अब ये प्रेशर क्रिएट करता है बीवी और बच्चे, वो सब क्रिएट कर रहे हैं। पर प्रेशर किसका मानेगा? नवम किसका मानता है? नवम हमेशा पंचम की मानता है कि लगन की मानता है, बाकी किसी की नहीं सुनता। पंचम यानी बच्चे। आदमी बीवी की नहीं सुनता, लगता है कि उसको सुनता है बट सुनता नहीं है। पर जिस दिन बच्चे कह देंगे कि पापा हमें कहीं और नहीं जाना, हमें तो दिल्ली में रहना है, गुड़गांव में रहना है, बेंगलोर में रहना है, जहां वो कहेंगे, आदमी अपने मन को समझाता है। देखो अभी डिसीजन नहीं हुआ है, अभी वो दिमाग को समझा रहा है। अच्छा, जब बच्चे ही गांव जाने को तैयार नहीं है, अब मैं सस्ते मकान का क्या करूंगा? मैं बना भी लूंगा, बच्चे नहीं जाएंगे, देन इट वुड बी लॉस। मैं अकेला क्या करूंगा? अब वही दिमाग था जो ये सोच रहा था जगह महंगी है, चीज अच्छी नहीं है, शहर बढ़िया नहीं है, और कैंसिल कर रहा था। अब वही दिमाग है वो गांव को कैंसिल कर रहा है। मैं तो अकेला हो जाऊंगा, बीवी नहीं जाएगी क्योंकि बीवी तो बच्चों के साथ जाएगी, अब वो बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चों का क्या काम है, मेरा क्या काम है, अरे भैया इस पैसे का मैं क्या करूंगा? अब वो सोच रहा है। जब ब्रेन सोचने लगता है तो एक्शन आने लगते हैं। अब एक्शन आएगा, वो दाएं बाएं मकान देख रहा है वैसे ही बस। अब उसको सरगर्मी से नहीं देख रहा है, कुदरती, हाँ ये मकान क्या भाव है, ये जमीन क्या भाव है, ये प्लाट कितने में मिलता है, अब थोड़ा थोड़ा पूछ रहा है वो। पता चला कि यहाँ तो 2 लाख रुपए पर गज से कोई चीज कम में मिल नहीं रही है। सब कोई 2.5 बोल रहा है, कोई 3 मिल रहा है। अचानक से एक आदमी मिलता है, कहता है बाबूजी पैसे की जरूरत है, मैं तो 1.80 में बेच दूंगा। डेट्स कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आ गई, भाग्य से आ गई। कहीं से मांग रहा था, जब खुद घूम रहा था नहीं हो रहा था। अपॉर्चुनिटी आई, उसको लगा यार 20,000 रुपये गज कम मिल रहा है। फिर वो बैंक देखता है, टटोलता है, तो कहता है बैंक में तो इतना पैसा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? खरीदना चाह रहा हूं पर क्या करूं? तो भगवान से दुआ करता है, भगवान अब तो तू ही देख, जब पैसा है नहीं। तो भगवान कहता है चिंता ना कर, तेरे पिताजी को भेजते हैं भाई। पिताजी आते हैं, पिताजी कहते हैं बेटा काहे को चिंता कर रहा है? पिताजी बस मकान नहीं है, किराए पे हूँ, आई विल पे। इतना मैं पे करता हूँ बेटा, इतना तू कर ले, कुछ इधर से कर ले, कुछ उधर से कर ले। एंड वो चेक करता है, पेमेंट हो गई पूरी। और कमाल की बात, क्योंकि ग्रह अपने से नवम बैठा है, जिस चीज को वो इतने सालों तक टाल रहा था, जिस काम को वो बड़ा स्ट्रगलफुल मान रहा था, जो उसको लगता था होगा ही नहीं, होगा तो इन द एंड ऑफ माई लाइफ, वो इतना जल्दी हो रहा है, फटाफट 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 काम हो गया है, और वो मकान का ओनर बन गया। अब आप कहोगे क्या बदलाव आएगा? दिमाग अभी भी यही सोच रहा है, गलत किया, ठीक किया, गलत किया, ठीक किया, पिताजी से पैसा ले लिया, होम लोन उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया,
ठीक किया, गलत किया। गलत प्लाट तो नहीं ले लिया, गलत जगह तो नहीं ले लिया, गलत लोकेशन तो नहीं है, मकान गलत तो नहीं है। ये किसका इफेक्ट है? लगन का। ये लगन सोच रहा है साहब। जब हम मनुष्य के अंदर बहुत गहरे में उतरते हैं तो हमें बहुत सारी लेयर्स दिखाई देती है, लेयर्स समझ में आती है। एडवांस एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही है लेयर्स में एंटर करना। बेसिक एस्ट्रोलॉजी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन कराती है सब्जेक्ट के साथ, लेयर्स के अंदर नहीं। इसलिए जो स्टूडेंट हिप हॉप करते रहते हैं, आज यहाँ कूदे, आज वहां कूदे, आज लाला राम के पास, आज फलाने राम के पास, आज फलाने के पास, आज उस जोशी के पास, आज उस जोशी से सीखेंगे, उससे सीखेंगे, एंड लास्ट क्या होता है? अगेन उसे मिलता है बेसिक। बेसिक लेके खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोर्स तो उन्होंने बेचारों ने कर लिया ना, 4 साल 5 साल लगा लिए, 5 आदमी 5 साल में 5 टीचर बदल दिए उन्होंने। इससे बढ़िया एक्सीलेंट काम क्या होगा? तो उनके हिसाब से तो बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने, बहुत टाइम लगा करके उसने बेचारों ने कर लिया। बट मिला क्या एंड तक? एंड में मिला ये कि उनको ये ही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 12वें में चतुर्थेश चला गया तो इसका मायने क्या बना। या तो वो बोल देगा मकान बन जाएगा, या वो बोल देगा नहीं बनेगा। बट असल में होगा क्या? क्या ज्योतिष का कोई रूल क्रॉस खत्म हो जाएगा? नहीं। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी रूल ओवरराइट नहीं होता। अगर कुंडली में चतुर्थेश 12वें गया है, उसका भी अपना इफेक्ट है। कुंडली में अगर कोई ग्रह 12वें गया है, छठे गया है, 8वें गया, उसका अपना इम्पैक्ट है। लगन आपको ये डिसाइड कराता है कि वो तुम्हें क्या मानता है, वो उस ग्रह को क्या मानता है। अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, इसका मतलब लगन यानी तुम्हारा दिमाग मानता है ये बेस्ट है। तुम्हारा पत्नी का ग्रह लगन में बैठा है, पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है, दिमाग क्या कह रहा है? पत्नी अच्छी है भाई, पत्नी अच्छी है, बहुत अच्छी है। शुक्र का छठे में बैठना, 8वें में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं अच्छा माना जाता? दिमाग कह रहा है शी इज माई एनिमी। अष्टम में आई एम इन डाउट। प्यार करती है नहीं करती है, डाउटफुल, आई एम सो डाउटफुल। शुक्र 8वें में, मतलब बंदा डाउट में है, प्यार करती है नहीं करती है। अब आप कहोगे जी 12वें में तो बहुत अच्छा बताया है शुक्र का, आपका ये रूल कैंसिल। दिमाग यहां पर खुश है या नहीं? दिमाग को तो खुश होना चाहिए। दिमाग को खुश होना चाहिए कि शुक्र 12वें में आया तो खुश होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में लिखा है शुक्र 12वां है, बहुत बढ़िया। नहीं साहब, दिमाग यहां बिल्कुल खुश नहीं है। दिमाग बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि समझो 12वां क्या है? 12वां तो बेड प्लेजर है। 12वां तो बेड प्लेजर है, यानी शी इज वेरी गुड ड्यूरिंग द बेड प्लेजर। अब वो कह रहा है ये इतनी अच्छी है तो यार कहां से सीख के आई है? मैंने तो सिखाया भी नहीं है, ये कहां से सीख के आई है? अब उसको टेंशन चल रही है, अब वो दिक्कतें आ रही हैं उसकी जान को। अब ये बातें बोल नहीं सकता, वो परेशान है। समझ रहे हो बात को? वो सूत्र खराब नहीं हुआ। जिसका शुक्र 12वें से, उसको बिठाओ, पूछो उसको। अगर वो दिल की बात बताए तो, दिल की बात ना बताए तो नहीं समझ पाओगे तुम। बट मैरिज को चलाने के लिए आकर्षण निहायत आवश्यक है, और शुक्र आकर्षण है। अब करेगी क्या जिसका भी शुक्र 12?
वो खींचे, वाइफ खींचेगी उसको इस चीज में आओ। और वो मैरिज को टूटने में बहुत टाइम लगा सकती है, क्योंकि बंदा क्या करता है रात को ये सोच में पड़ जाता है, चलो यार कुछ तो अच्छा है मैरिज लाइफ में, बाकियों में तो और भी प्रॉब्लम्स है। और ये सोच करके मैरिज की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए शास्त्र में कहा शुक्र अच्छा है 12वें में भाई, कम से कम मैरिज तो बचाने में तुमको कामयाबी दे रहा है। शुक्र 12वें में अच्छा है फॉर द बेड प्लेजर। अब इस बेड प्लेजर को हटा देते हैं। दूसरी चीज क्या है 12वें में? 12वें में नींद। शुक्र क्या है? कंफर्ट्स, मीन्स कंफर्टेबल नींद। और क्या चाहिए? एक उम्र के बाद अच्छी नींद लग्जरी होती है। व्यक्ति सोने में बड़ा एक्सपर्ट। अब शुक्र जिसका 12वें पूछो उससे, वो क्या सोने दे यार बस। नॉन कंप्रोमाइज्ड है नींद, नींद से मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं रात रात भर जाग करके नहीं सोच सकता कल क्या होगा। मेरे बस की बात नहीं प्लान बनाने। शुक्र आलसी है। कहाँ बैठ गया? 12वें में बैठ गया, वो आलस देगा, दिमाग के पास में बैठ गया। दिमाग को आलस से देगा कि छोड़ यार भाड़ में जाने, 2 पैक लगा ले नींद नहीं आएगी। जो पैक नहीं लगाएगा उसको वो नींद की गोली खरीद लाएगा, बट वो सोएगा। उसके लिए नेवर कंप्रोमाइज मैटर है ये। तो आपकी नींद को बेटर कर देगा, क्योंकि 12वें भाव का सूत्र कहता है अगर वहां पे शुभ ग्रह बैठेंगे, फिर से आइए, शुभ ग्रह बैठेंगे, शुभ ग्रह गुरु है, शुक्र है, ये आपको काफी हद तक कंफर्टेबल नींद देंगे। ये आपको काफी हद तक कंफर्टेबल बेड प्लेजर देंगे, जो भी शुक्र है बैठेगा। बुध क्यों खराब है 12वें में? क्योंकि बुध दिमाग है। दिमाग से के सहारे सो नहीं सकता कोई आदमी, दिमाग को ऑफ करके सो सकता है। नींद की शर्त है पहले दिमाग को ऑफ करो फिर नींद आऊंगी। बुध कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, साला रात को ही कुछ कांड हो गया तो अलर्ट, 1-1 रुपए का हिसाब होगा। मुनीम जी है ना, हर चीज का हिसाब कर रहा हूं। अब उसको नींद नहीं आ रही है, उसको समस्या हो रही है, चोर तो नहीं घुस जाएगा, कौन सा दरवाजा बंद नहीं किया, सिक्योरिटी है कि नहीं है। फिर चलो रात को 1 बजे उठ के फिर चक्कर मार आते, कहीं साला कोई और ही कांड तो नहीं हो गया, घूम रहा है। नॉट गुड। मरकरी इन 12th हाउस। चीजों की लेयरिंग में जाएंगे तो समझ में आएगा ना कि मामला क्या है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि लगन उसको क्या समझ रहा है, भाव से भाव की स्थिति उसको क्या समझा रही है। भाव अपनी बात करेगा, लगन अपनी बात करेगा। लगन डिसाइड द ग्रोथ, लगन डिसाइड द ग्रोथ। सूर्य 12वें में अच्छा नहीं माना जाता, क्यों? सूरज तो राजा है, आपने कहां बिठा दिया? 12वें में। 12वें में बैठने से उसका दिमाग कह रहा है कि तू राजा बना ही नहीं है। उससे पूछो, मेरी घर में नहीं चलती है। हर सूरज 12वें वाले मेरी घर में नहीं चलती, मेरी ऑफिस में भी नहीं चलती है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। और वो परेशान है चलने से, क्योंकि उसका ब्रेन कह रहा है कि तुझे फीलिंग नहीं आ रही है राजा वाली। और राजा की ये सबसे बड़ी भूख है, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट। जिधर से गुजरूं उधर से सलूट आने चाहिए, जिधर चला जाऊं लोग खड़े हो जाने चाहिए, 4 लोग मेरे पीछे चलने के लिए चाहिए। हो गई समस्या। हमने समझाते वक्त कुछ समझा दिया 12वें भाव को समझाने के लिए, बट एक्चुअल फैक्ट, सूरज अगर अकेला बैठा है वो रात को सोने नहीं देगा।
राजा कहता है आई एम टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग्स इन माई लाइफ। अब जो हर चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा वो सोएगा कैसे? तो नींद की समस्या कहाँ आती है? जब 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह हो, जब सूरज हो, चंद्रमा हो, बुध हो, जो जो प्लेनेट कहता है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर कॉजेज, प्लान नहीं बनाया तो मामला खराब। राहु 12वें में बैठा है, कहता मैं तो प्लानिंग मिनिस्टर हूँ, बैठ के प्लान बनाऊंगा रात को। वो 2-3 बजे से पहले सो ही नहीं सकता, जब सूरज उदय होने का टाइम होता है, जब उसके नींद आने का टाइम होता है। तो हम स्टूडेंट अक्सर गलती करता है कि वह लेयरिंग के अंदर नहीं जाता। अभी हम लोग कोर्स लेके आ रहे, अभी शुरू हो जाएगा परसों से ही। कितना बढ़िया कोर्स लेकर के आ रहे। अगर आप उस और गहराई में जाओ तो प्रतापशील जी के कोर्स को ज्वाइन कर लो। आपको और लेयरिंग्स के अंदर एंट्री करने में बड़ी भारी मदद मिलेगी। और कोर्स भी ऐसा वैसा नहीं आ रहा, बहुत इंटेंस कोर्स आ रहा है। कोर्स यानी कि पंचांग का। आपको जानकर के पहली बार जानकारी मिलेगी जिस दिन हम पैदा हुए। अभी तक तो आपको लगता है वो लगन मिला हमें, उस दिन हमें राशि मिली, हमें नक्षत्र मिला, हमें दिन भी मिला, यानी कि वार भी मिला हमें कि हम संडे को हुए थे जी। पर संडे का महत्व तो बेसिक ज्योतिष में किसी ने नहीं बताया होगा, मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि अभी तक तुम्हारी वो समझ है ही नहीं कि तुम वार के महत्व को समझ जाओ। वार का मायने कैसे निकालेंगे? आज हम पता चल गया हमें संडे का मतलब सूरज। अरे नहीं भाई, ये तो सिर्फ तुम्हें याद करवाने के लिए समझाए गए। सोमवार का मतलब चंद्रमा, मंगलवार का मतलब ये जो है फलाना और ढिमकाना, और मंगल और ढिमकाना। नहीं साहब, ये तो सिर्फ आपको रेमेडी करने में थोड़ा सा मदद मिल जाए कि मंगल की रेमेडी करनी है तो भाई मंगल दिन फिक्स कर दो। पर किसने करा फिक्स? ज्योतिष में तो रूल नहीं है। वार एक एनर्जी है जो आपको एक स्पेसिफिक एनर्जी देता है। हाउ टू यूज इन योर चार्ट, उस वार का उपयोग क्या है आपके चार्ट के अंदर। वार आपको एनर्जी देगा कि नहीं देगा? ये मतलब थोड़ी है जो संडे को पैदा हो गए उसका सूरज अच्छा हो जाएगा। हाँ। ये कोई सूत्र थोड़ी हुआ। मैं भी संडे को पैदा हुआ था भाई, वो ठीक है, बाई लक चांस सूरज ठीक हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि सूरज ठीक हो जाएगा। तो उसके पीछे का फैक्टर, हम तिथियां सुनते हैं। मैं तो साहब पंचमी वाले दिन हुआ था, मैं बसंत पंचमी वाले दिन हुआ था। पर ये कहाँ का रूल है जो जितने भी बसंत पंचमी वाले दिन पैदा होंगे सब ज्योतिष के टीचर बनेंगे? ये तो रूल ही नहीं है। तो ये बसंत पंचमी, पंचमी के साथ एक ग्रह जुड़ा हुआ है। वह ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है? जब पता चलेगा ना आपको इस तिथि से मिला क्या, क्या मिला आपको इस तिथि से। या सबने कह दिया बसंत पंचमी बड़ा शुभ अवसर है इसलिए बड़ा, और कोई दिवाली को ही हो गया। फिर दिवाली को हो गया जहां सूरज नीच का मिलेगा तुम्हें, है रात को चंद्रमा नीच का मिल जाएगा। ना सॉरी, नीच का नहीं हो, कमजोर मिल जाएगा आपको। इस चंद्रमा जो है सूरज के साथ मिल जाएगा आपको। सूरज चंद्रमा दोनों पड़े हुए, फिर दिवाली पर पैदा होने वाला तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। पंडित जी उसको चक्के कहते, तो अमावस्या दोष है, ये तो तिथि दोष है। ये तिथि दोष क्या होता है, कारण क्या होता है, इनके इम्पैक्ट कुंडली में क्या होते हैं, जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेंगे ज्योतिष के प्रत्येक अंग को नहीं सीख पाते। अगर किसी ज्योतिषी का पंचांग का सब्जेक्ट कमजोर है तो ज्ञान अधूरा नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, ये समझ लो।
तो हम 26 तारीख से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्लास में मैं भी रहूंगा, प्रतापशील जी भी रहेंगे। तो आप उस कोर्स को जो भी ज्वाइन करना चाहता है, हमारे मैसेज करके हमारे स्टाफ को बताएं या फोन करके बताएं। तो आपको ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी, ये मैं बता दूं, ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है। जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है वो लोग एड ऑन हो चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप भी एड ऑन हो सकते हैं। तो ठीक है धन्यवाद। कुमार जी, आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी हाँ उम्मीद जी, करता मैं कंक्लूड यही कर पा रहा हूँ कि लगन से तो है, पर हम जिस भाव को सोचते हैं वो ट्राइन में है कैसा है वो ज्यादा मायने है। हूँ। चतुर्थेश आ गए ना ट्राइन के अंदर एकदम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ, ठीक। देखने में तो नहीं आ रहा था ट्राइन में, बताने ठीक। से आ गया। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सर।